तो हेलो गाइस, फिलहाल देख रहे हो गाइस, अभी हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। और मतलब कल गाइस जो भी था, धूप नहीं निकली थी और आज भी धूप नहीं निकली, बस बादल है एंड हवा चल रही है बहुत एकदम ठंडी ठंडी। जैसा भी है मतलब यही है कि भाई बारिश वारिश ना हो, क्योंकि गेहूं में पानी ऑलरेडी लग गया है। बस खाद नहीं आई है, मतलब कल गए थे आज नहीं गए, इसलिए कि आती है नहीं आती। हवा पर आके चल रही है एकदम ठंडी ठंडी गाइस, तुम समझ ही रहे हो, एकदम क्रेजी सी। तो और मतलब अंदर से ठंड महसूस हो रही है पर ठंडी लग नहीं रही है, क्योंकि हवा सुबह से ही चल रही है, इसीलिए आदत पड़ गई है। जैसा भी है एंड ये है कि धूप नहीं निकली हुई है, तो जो खेतों में पानी लगाया है इस गेहूं में, वो मतलब सूखेंगे नहीं, थोड़ा बहुत तो बच ही जाएगा। एंड यूरिया है बहुत जल्दी टघर जाती है, तो इसीलिए ज़्यादा मतलब वो दिक्कत है नहीं है। तो दिक्कत है इसलिए क्योंकि खाद नहीं मिल रही। और जैसा भी होगा गाइस, मतलब ये है भाई, बारिश वारिश ना हो तगड़ी वाली, और मतलब क्या होगा, बारिश हो जाएगी क्या यार, बूंदे बूंदे लगता है गिर रही हैं थोड़ा बहुत। आज हम गए भी नहीं हैं, पर जो होगा देखा जाएगा। समस्या का समाधान यही है। अभी घर जाएंगे, बापू हमारे काट रहे हैं चारा, और बोला था कि धान में पन्नी वन्नी ओढ़ाए आना, तो बस पूरा दिन यहीं रहे। बाकी हम उधर गए नहीं, बाकी एक ही बंदे का नहीं, बहुत सारे का धान एक तरफ से पूरी मंडी में रखा हुआ है। अब क्या बताएं यार, धान हमारा तौल जाता तो बहुत बढ़िया बन जाता, एंड नहीं हो रहा। हमारी धनिया जो थी वो पूरी ख़राब हो चुकी है, और मतलब बिल्कुल भी नहीं जामी है। पिछले वर्ष भी नहीं जामी थी, इस वर्ष भी नहीं जामी, बिल्कुल ख़त्म सी है। एंड गेहूं का जो हाल है पता नहीं, बेहाल है। एंड बारिश हो रही है, मजाक से हट के थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, क्योंकि हवा चल रही है, इसीलिए ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ा ही थोड़ा होगी, पर होगी। समझ जैसा भी ये अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि बारिश हो जाए, क्योंकि हमारा धान अभी रखा हुआ है थोड़ा बहुत। एंड दिल्ली में कल हुई थी बारिश तगड़ी वाली, और इधर का भी नंबर लग गया। एंड ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ा ही बहुत होगी, पर जैसा भी होगा देखा जाएगा, समझ रहे हो। वहाँ की तुम लोगों को बताएं तो हमारा गेहूँ ये वाला ये वाला और उस तरफ वाला पूरा गेहूँ, मतलब जहाँ गाइस कहीं कहीं पानी ज़्यादा लग गया है वो पूरा पाक गया है। मतलब वो उम्मीद है कि उसकी पाती बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर जो खाद जल्दी नहीं पड़ा। और तुम लोगों को बताएं तो एक बात बताएं तो, जिसके पास खाद है एंड वो बहुत महंगी खाद दे रहा है इस समय पर, मतलब 350 की पहले ही दे रहा था, वो 400 की बोरी लगा रहे हैं, कोई कोई बोल रहा है कि 500 की दे रहा है। अब बताओ, समझ रहे हो। मतलब अगर जो मजबूरी है तो इस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। बनिया लोग करते हैं एकदम धड़ाके वाला फ़ायदा उठा रहे हैं, समझ रहे हो। मौके का फ़ायदा इसे कहते हैं, तगड़ा वाला। हैंड दंगल है, मेला है, पर कहाँ है ये मालूम नहीं है, पर जहाँ भी होगा पर बारिश ज़रूर होगी, समझ रहे हो। तगड़ी वाली। अभी तुम पूछ रहे हम कहाँ थे, तो हम यहीं भटक रहे थे इधर उधर गाइस, जैसा भी है। कल वो वाले बंदरों आज मैंने लोगों 2 बार भगाए, और अभी भी थे वो, फिर बापू रात में भगा के गए। मतलब यार गेहूं के चक्कर में इतना ज़्यादा पड़ गए हैं, मतलब एकदम भाई, हमें खाना है खाना है खाना है, किसी तरीके से वो लगे रहते हैं। मतलब अब तुम लोगों को बताएं तो हमारा 2-3 जगह का गेहूं ख़त्म हो गया। किनारे का गेहूँ जितना है वो पूरा सूख रहा है, एंड उस किनारे का गेहूँ है सेम चीज़ है, एंड इधर का भी है सेम चीज़ है। इसी तरीके से सेम कंडीशन चल रही है चारों तरफ का, इस समझ रहे हो। जहाँ जहाँ ज़्यादा पानी भर गया है वो पूरा गेहूँ धीरे धीरे सूख रहा है, क्योंकि ज़्यादा पानी नहर का पानी होता है गरु, तो उस वजह से भाई सूख रहा है। और तो बाकी दिक्कत उक्कत नहीं है। और हम सोच रहे हैं हमारे बापू आ जाए तो हम चारा वारा लेके जाएं घर, क्योंकि इससे पहले बारिश हो जाए। बारिश तो होगी अभी। पिछले वर्ष इसमें बोया था धनिया, बिल्कुल भी नहीं जामी थी। इस बार इसमें भी बोया है, बिल्कुल भी नहीं जामी है। सरसों वरसों थोड़ा बहुत छीटा था, वही जाम आए हैं। बाकी तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है गाइस कि ये हो वाला सिस्टम। मुझे तो नहीं लग रहा है कि जामे वामे का जितना भी होगा, वो हम वेट कर रहे हैं कि जा रहा है हमारा जैसा भी हो। पीछे वाले में तो पानी आया उसी खेत से, तो मुमकिन है वो उसमें बहुत ज़्यादा गेहूँ सूखने के चांस है, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं क्या होता है, कितना सूखता है कितना नहीं सूखता, पर सूखेगा ज़रूर ये तो बता सकते, क्योंकि ये वाले खेत से हमें समझ में आ रहा है। अब इधर वाले खेत इस तरफ से जब पानी चढ़ाया ऐसे,
तो पानी तो चढ़ाया, पर ये वाले खेत से समझ में आ रहा। अब जब उससे सबसे ज़्यादा पानी चढ़ा है तो अब उसकी क्या हालत होगी पता नहीं, क्योंकि इससे तो थोड़ा ही पानी उस तरफ निकाला गया है। जब इस खेत का गेहूँ पाक रहा है तो इसका मतलब पीछे वाले में तो रात भर भर रहा, 48 घंटे था उसमें पानी, तो कितना फर्क पड़ेगा ये तो अब धीरे धीरे पता चल रहा है। बाकी जो भी है खुद ही पता चल जाएगा। मौसम बहुत ठंडा है गाइस, एकदम मज़े मज़े हैं, मज़ा आ रहा है। और बताएं तो अलग सा सीन है यार, आदमी की बात का भरोसा ही करते हैं और आदमी यार बदल जाते हैं। बताओ, लोग कहते थे औरतों का भरोसा नहीं कर सकते हो बात को, पर अब आदमी भी बदल रहे हैं, समझ रहे हो। अब हमारा कितने दिनों से धान लटकाया हुआ है कि नहीं, कल परसों उस बात से भाई हमारा रोज का रोज समय मतलब जा रहा है कंटिन्यू, ऐसा एकदम रेस में जा रहा है। बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि हो क्या रहा है, समझ रहे। अब उसने कहा था कि हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन मत लो। हमने कहा ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है। अब भाई कंटिन्यू जा रहे, बंदे को कॉल कर रहे हैं एंड कुछ भी नहीं भाई हो रहा, समझ रहे। जैसा भी है कोई रिप्लाई कोई नहीं बोल रहा हो जाएगा हो जाएगा। कब होगा यार, जब बारिश में भीग जाएगा तब। एंड इसीलिए भाई आज मैं भीग गया भी नहीं हूँ, क्योंकि काम यार पड़ गया था, थोड़ा सा उठ पटांगा था, बस वही में लगे हुए थे जैसा भी था। पर ये है कि मजबूरी है भाई, करना तो पड़ेगा किसी भी तरीके से, उससे निपटाना पड़ेगा। बोला कल की आज तुम चले जाना, पन्नी वन्नी डाला है, सिचुएशन हैंडल से बाहर थी, मैं गया ही नहीं। एंड अब देखो, अगर जो अभी नहीं बारिश हो तो बहुत बढ़िया है, अगर जो बारिश हो गई तो लग गई, एंड ना हो तो बहुत बढ़िया। मैंने सोचा था यार कि जाएं और उधर से खाद भी ले आएंगे, पर काम थोड़ा सा पड़ गया उठ पटांगा, तो फिर नहीं गए। एंड अब कल जाएंगे सुबह सुबह, जितनी जल्दी हो सकेगा उधर से उस काम को निपटाना है हमें यार, जितनी जल्दी हो सके हमारा धान तौल जाए, क्योंकि रात में नींद नहीं आती है और इस समय पर समस्या बहुत ज़्यादा है, समाधान निकल ही नहीं रहा है। और इस समय बस लोगों का भरोसा भी कर सकते हैं, पर लोग अपनी बात से मुकर जा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा आती है कि सीधा लेके कट्टा मारो छाती में, जितना हो एक दो और सीधा काम ख़त्म, ठीक है। जितना ज़्यादा कभी कभी गुस्सा आ जाती है, पर कर नहीं सकते हो तो, क्योंकि बात तो बात होती है ना। भरोसा आदमी बहुत मतलब क्या हो रहा है, लोग कहते थे कि औरतों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लड़कों पे, अब तो लगता है भोसड़ी के लड़कों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी एक आदमी बोलता है कि तुम कल आओ, और आज बिल्कुल भी नहीं तौला जाता, दूसरे का तौल दिया जाता है, फिर बोलता है दूसरे दिन आओ, दूसरे दिन गए, फिर वही सेम चीज़। इसकी मैया का रोज़ वही कंडीशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा गाइज, हो तो हो क्या रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जान से ज़्यादा यार धोखेबाज होती हैं, समझ रहे हो। हमारे जान निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाती है, जो भी है। क्योंकि भाई 2 बंदरवाज को किसी ने मार दिया और जान निकल गई तो जान चली गई भाई, पता नहीं मतलब इधर थे तभी तो हम सोचे कल कि ये लोग क्यों नहीं गए, उधर 2 मार दिए, पता नहीं कौन मार दिया भाई। पर ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, एंड मार के कैसे गए पता नहीं भाई कैसे हुआ, पर 2 मरे पड़े हुए, हमने देखा नहीं भाई, बोला है कि 2 मर गए। एंड इधर पे 4 रहते हैं, इधर के भी भागते हैं रात में, तभी तो उधर जब इतना ज़ोर से मारा वारा होगा तो इधर ही आ गए। अब इधर का गेहूँ वगैरह खाते हैं भाई। मतलब कौन है यार इतना खतरनाक से कैसे मार सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, डर भी बहुत रहता है, और इन लोगों का डर ही नहीं लगा, बताओ जान से मार दिया जंगली जानवर को। मतलब गजब चीज़ नहीं है। ऐसे ही मतलब धोखा देने वाले लोगों के साथ होने लगे तो क्या होगा, मैं कह रहा हूँ साल का दुनिया सुधर जाएगी धीरे धीरे। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड सोना चांदी इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है कि अब ग्राहक जाना दुकान बंद कर रहे हैं। क्योंकि कल एक बंदे खरीद के लाया, क्योंकि उसकी बेटी की लड़की के लड़का हुआ था, उसे लेके जाना था भाई। मतलब अब ऐसा होता है, कुछ नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं आदमी के, जो लेके जाया जाता। बंदा गया भाई, इतना ज़्यादा महंगा सोना है भाई। वो जब भाव सुना ना, सन हो गया था कि भाई एक आम आदमी मतलब अब सोना नहीं खरीद सकता है, समझ रहे हो। और ख़रीदे तो इतना उतना इतना का होता,
कम से कम तोला से कम इतना 4 पैसा ऐसा खरीदा तो जाता है। तो भाई पैसा तो जब इतना ज़्यादा पैसा बताया कि इतना ज़्यादा है तो भाई उसके सन उड़ा वापस चला आया। तो अब तुम समझो कितना ज़्यादा दाम पड़ रहा है। एंड मैंने गुटखा और जो श्री का बोला था एकदम राइट था। एंड अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। सिगरेट का भी बढ़ गया, इन सभी का बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब चावल गेहूँ जो बचा है उनका थोड़ा इंतज़ार करो, वो भी हिसाब से आएगा, समझ रहे हो। मतलब अब तुम समझ भी नहीं सकते हो कितना ज़्यादा वाट लगने वाली, तुम्हारी सबकी कटने वाली है। साथ साथ हमारा और यूरिया जो मुझे लग रहा था कि वो कुछ दिनों में 300 के आने लगेगी, और चाहे ज़्यादा मान लो कि 350 अगर जो इधर दे रहे हैं तो भाई साहब काफ़ी रेटिंग में भी आएगी, समझ लो। मतलब टेंशन मत लो, धीरे धीरे कुछ दिनों में लोग बिल्कुल भी खाना पीना मतलब ले नहीं सकेंगे, इतना ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। मतलब क्या बताएं यार, इन चीज़ों में जीएसटी वगैरह यार बंद करो लगाना, बहुत ज़्यादा यार हो रहा है। थोड़ा बहुत था तो ठीक था, एंड अब लिमिट से पार हो रहा है। मतलब ये का हम आदमी की तो वाट लगने वाली है गाइस। अब हम ये इधर से लेके जाएंगे। पिछले वर्ष हम जब ले जा रहे थे तो भाई इसका 400 रुपया किराया था एकदम से। इस वर्ष भाई 700 रुपया ट्रैक्टर का किराया बढ़ा दिया था। अब 3 टाली ले गए तब इधर से बहुत ज़्यादा 700 देना पड़ता है भाई। पता नहीं क्या चल रहा है, गांव में अलग ही सीन चलता है कि अगर जो वो इतना ले रहा तो तुम्हें भी उतना ही लगेगा। अगर जो तुम्हारी अटकी है तो देना पड़ेगा, नहीं तो धान यहीं पड़ा रहेगा। अब मंडी में धान अगर जो 3800 का है तो भाई उधर वो बोलेगा कि मैं तुम लोगों को 3500 में लूँगा। 35 लूँगा नहीं तो 34.5, इससे से ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। लेना हो तो लो, नहीं ले मतलब देना हो तो दो, ना देना हो तो अपना भरो निकल लो, समझ रहे हो। इतना ज़्यादा भाई मतलब मन का मर्जी चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जो भी है, और हवा वगैरह बहुत तेज़ चल रही है गाइस, तुम लोगों को बता नहीं सकते हैं कि अब ठंड भी लग रही है। तो चारे का इंतज़ार कर रहे हैं कि चारा कटे जाए हमारा, फिर हम जाएं। और अहम बात है खाद नहीं हम लोगों को मिल रही। हमसे आज बताया कि एक बंदे के पास खाद है। हम बोला ठीक है। एंड जब पता चला कि वो बोला कि वो 400 की बोरी दे रहा, 450 की खाली यूरिया की, क्योंकि भाई 375 वाली मिलती है। कितना प्रॉफिट हो रहा है दुकान वाले को, समझ रहे हो। मतलब क्या बताएं, बिक जाएगा कुछ दिन बाद गेहूँ, इंसान भी बिकने लगे। हमारे बहुत ज़्यादा महंगाई है। और जो भी है हम मिलते हैं, तुम भी लगे रहो ऐसे लाइन में, हम भी लगे रहते हैं, क्योंकि हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना, यही चीज़ें हैं। बस ऐसे लगे रहो, जेब का पैसा धीरे धीरे तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बेरोज़गारी आ रही है गाइस। हाँ, तो जैसा भी है गाइस, आज चारों तरफ खाली एक ही चीज़ दिख रहा है, कोहरा कोहरा। अगर जो तुम्हारी मर्जी हो तो एक बार दिखाता हूँ, ये देखो क्या सीन है। देखो चारों तरफ ये धनिया हमारी ख़त्म हो गई है जो है, ये देखो चारों तरफ खाली कोहरा कोहरा नज़र आ रहा है गाइस। और ये गेहूँ थोड़ा धीरे 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 जैसा भी हो रहा है, मतलब एकदम भयंकर वाला सीन है। तुम लोगों को दिखाएं तो ये देखो, वो थोड़ा सा लगा दिया हमने पुतला वगैरह, जैसा भी हो गया है बना दिया जाए। और ये लाइट वाइट का जो सिस्टम है, ये धीरे धीरे जैसा है वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गाइस अगर जो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।